हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी को, तो आज अगर हम देखें तो आज इसने क्या किया, कल की तरह ही पूरा दिन एक बिल्कुल रेंज में, एक छोटे से नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया, मतलब साइडवेज मार्केट हो गया पूरी तरीके से। वेयर एज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा ट्रेंडी था। बीच में ये भी पूरी तरीके से साइडवेज हुआ, बट लास्ट में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट सस्टेन भी किया, और सुबह भी इसमें इनिशियली एक ब्रेकआउट मिल चुका था। तो निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडी था एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। चलिए बात करते हैं कि आगे क्या। आगे के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है ये हमारे लिए नॉट डिफाइंड है। इस एरिया में हमें एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज है कि हम एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते कि इस एरिया में क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को अपने लिए एन टी जेड, मतलब नो ट्रेडिंग जोन के तौर पे यूज करने वाले। हम इस एरिया को ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब यहां से फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है और 42,600 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके। और मिनिमम टारगेट हम जो लेंगे वो लेंगे 42,800 का। 42,600 के ऊपर हम एंट्री करेंगे 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके, और हम 42,800 का टारगेट प्लान करने वाले बाइंग साइड में। सेलिंग साइड के लिए जो आज का लो है, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। वो कल का हाई भी था, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब मार्केट यहां से नीचे निकलेगा तब हम इसमें सेल प्लान करेंगे। 42,360 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा टारगेट होगा। डेट मींस की समवेयर अराउंड 42 230 से 240 वाला जो जोन है, वो हमारे लिए टारगेट एरिया होगा सेलिंग साइड में। तो बैंक निफ्टी को हम इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे कल के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज चल रहा है, तो एज अ ऑप्शन बायर हम सही होते हुए भी लॉस बुक करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट दिखे कि आपके लेवल को ट्रिगर कर चुका है, उसके बाद साइड चल रहा है, तो फिर कुछ बैकअप प्लान अपना रेडी रखिएगा। बहुत ज्यादा टाइम डीके देने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट को रियली कहीं भी जाना है तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज नहीं हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बिग मूवमेंट बिल्कुल अपकमिंग है। हमें बहुत जल्द ही एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी के जो आज का, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सुबह ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला, फिर से लास्ट में ब्रेकआउट मिला और सस्टेन भी किया है। तो अब हम क्या करने वाले, आगे की प्लानिंग। ये जो एक लाइन मैंने बना रखी है हॉरिजॉन्टल, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें बाई प्लान करेंगे। तो हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, 18,270 के ऊपर हम इसमें एंटर करेंगे, एक 25 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट हम लेने वाले 18,320 का। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो 18,350 से 18,370 का जोन होगा हमारे लिए टारगेट एरिया। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इतना बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, हम इसको यहां लगा लेते हैं, ये ज्यादा परफेक्ट होगा। तो 320 का होगा पहला टारगेट और 350 का होगा आपका सेकंड टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी के लिए। अब हम बात करें सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये वाला जोन बिल्कुल छोड़ देंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये आज के लो के नीचे निकलेगा, दैट मींस कि 18,190 के नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे। 25 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट हम बनाने वाले 18,160 का, और उसके नीचे निकलता है तो 18,130 का होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी में कल के लिए। तो इस तरीके से कल निफ्टी को ट्रेड को आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। तो पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एचडीएफसी बैंक। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस साइड एचडीएफसी बैंक चलता है, ज्यादातर देखा जाता है कि बैंक निफ्टी भी उसी तरफ चल पड़ता है। डेट मींस कि ये एक हेवी वेट है, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यहां आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉटम। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपको एक ट्रिपल बॉटम दिखाई दे रहा होगा। यहां एक बॉटम लगा, फिर एक बॉटम लगा, फिर एक बॉटम लगा।
दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक डब्ल्यू का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स की डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब यहां से ये इसे ब्रेकआउट करेगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डब्ल्यू, जो कि एक बुल साइड के लिए पैटर्न होता है, एक बुलिश पैटर्न होता है, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा। इसका कंफर्मेशन आएगा जैसे ही 1601 1602 के ऊपर निकलता है एचडीएफसी बैंक, तो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये 1602 के ऊपर निकलता है, तब हम इसमें 4 से 6 पॉइंट का एसएल लगा के और ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 1610 का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 1616 का होगा हमारा सेकंड टारगेट एचडीएफसी बैंक में बाइंग साइड। अब सपोज ये यहां पे सस्टेन ना कर पाए और यहां से इसमें आ गया ब्रेकडाउन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1592 के नीचे हम बिल्कुल शॉर्ट करेंगे इसे, 4 से 6 पॉइंट का एसएल देके 1584 का होगा हमारा पहला टारगेट, और 1578 का होगा हमारा दूसरा टारगेट एचडीएफसी बैंक में सेलिंग साइड पे। ये लेवल कहां से निकाले हमने, तो थोड़ा सा आप आवरली कैंडल पे जाएंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि उस लेवल पे पहले सपोर्ट हुआ करता था। तो इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है अमर राजा बैटरी। अगर आप इसमें देखें तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको एक हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया इसका राइट शोल्डर, और बिल्कुल उसके नेक लाइन के आसपास आके और क्लोजिंग दिया इसने। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ये जो इसका कल का रेजिस्टेंस था उसका हम वेट करेंगे ब्रेकआउट करने का। तो हम क्या करेंगे, जब ये 644 के ऊपर निकले तब हम इसमें बाई प्लान करेंगे। हम उस केस में 3 से 4 पॉइंट का एसएल प्लान करेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 650 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 654 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट बाइंग साइड में अमर राजा बैटरीज में। अब बात करते हैं कि भाई ये यहां पे सस्टेन नहीं कर पाए और यहां से अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 636 के नीचे हम सेल करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा, डेट मींस कि 632 का हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके नीचे निकलता है तो फिर उस केस में ये वाला जो लो है 628 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में। 636 के नीचे सेल करेंगे, 3 से 4 पॉइंट का एसएल देंगे, 632 का पहला टारगेट होगा और 628 का होगा हमारा सेकंड टारगेट अमर राजा बैटरीज में कल के लिए। चलिए, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दो इंट्राडे स्टॉक, एचडीएफसी बैंक और अमर राजा बैटरीज। निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस को मैंने आपके सामने रख दिया, इसके अकॉर्डिंग आप कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।